हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर सेकंड बहुपद से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और आज देखेंगे हम। आइए जानते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में, जो कि बहुपदों का वर्गीकरण ये घात के आधार पे किया गया है। घात के आधार पे बहुपद 5 प्रकार के होते हैं, जिसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। टाइप फर्स्ट, अचर बहुपद जिसका घात 0 होता है, जिसे व्यापक रूप px बराबर c लिखा जा सकता है, जिसके शून्यकों की संख्या 0 होती है। तो एक ऐसा बहुपद जिसका घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहा जाता है। दूसरा बहुपद है हमारा रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 होता है, जिसका व्यापक रूप px बराबर ax प्लस b, जहां a 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि a 0 के बराबर होगा तो इस बहुपद का प्रथम पद ax 0 के बराबर हो जाएगा और यह बहुपद रैखिक न होकर के यह अचर बहुपद हो जाता है। इसलिए यहां a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसमें इस क्लासिफिकेशन में जो आखिरी हमारा स्तंभ है, कॉलम है, उसमें शून्यकों की संख्या दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो शून्यकों की संख्या है वो बहुपद के घात के बराबर है। तो यहाँ बहुपद का जो घात होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जिस प्रकार से देखिए, अचर बहुपद का घात 0 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 0 है। बहुपद का रैखिक बहुपद का घात 1 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 1 ही होता है। आइए तीसरे बहुपद के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा है द्विघात बहुपद, जिसके घात 2 होते हैं, 2 घात होता है और इसका व्यापक रूप px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a 0 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। यदि यह 0 के बराबर होता है तो यह द्विघात बहुपद का प्रथम पद ax स्क्वायर 0 हो जाता है और केवल 2 पद bx प्लस c बच जाते हैं, जो कि एक रैखिक बहुपद की तरह दिखाई देता है। तो इसे a बराबर 0 होने पर यह द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद बन जाता है। अब जैसा कि द्विघात बहुपद का घात 2 है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है और आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ 2 शून्यक अल्फा और बीटा लिया जाता है। अल्फा और बीटा आपके द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। आइए चौथे बहुपद के बारे में जानते हैं। चौथा बहुपद है आपका त्रिघात बहुपद। इसके नाम से ही आपको विदित हो रहा होगा कि त्रिघात यानी 3 घात। इस बहुपद का घात 3 होता है, जिसका व्यापक रूप px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a 0 के बराबर नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मैंने रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद के लिए a बराबर 0 का 0 नहीं हो सकता, उसी प्रकार ठीक त्रिघात बहुपद में भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि यह 0 के बराबर होता है तो यह त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद की भांति दिखाई पड़ता है। तो इसलिए यह a का मान 0 कभी नहीं हो सकता। तो त्रिघात बहुपद का घात 3 होने की वजह से इसके शून्यक भी 3 होते हैं, जिन्हें हम अल्फा, बीटा व गामा से प्रदर्शित करते हैं। और आते हैं आखिरी और 5वें बहुपद के बारे में, चतुर्थ घात बहुपद, जिसका घात 4 होता है, जिसका व्यापक रूप px बराबर ax टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां a 0 के बराबर नहीं हो सकता और इसके 4 शून्यक हो सकते हैं, जिन्हें हम अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। और आइए देखिए, जिसे कभी कभी बच्चों से प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि आप रैखिक बहुपद के उदाहरण लिखिए। तो रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखते समय आपको क्या करना होगा, तो अब आइए व्यापक रूप पे हम आते हैं। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप px बराबर ax प्लस b है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0।
a 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमें किसी भी बहुपद का अगर यदि उदाहरण लिखना हो, एग्जाम्पल्स लिखने हो, तो हमें ये जो कोफिशिएंट है, गुणांक जो है ए बी सी डी का गुणांक का मान आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। तो गुणांक ए बी सी के स्थान पे आप कोई भी वास्तविक संख्या रख करके अलग अलग प्रकार के बहुपदों के उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे हमें रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखना है, तो रैखिक बहुपद का उदाहरण देखिए ए एक्स प्लस बी। तो ए का मान हम बार बार बदलते जाएंगे। तो जैसे हमने ए का मान यहाँ 4 लिया और ये x हो गया, प्लस b का मान मैंने 5 ले लिया। तो एक हमारे पास एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है 4x प्लस 5। दूसरा उदाहरण आपका होगा रैखिक बहुपद का, तो x का ax प्लस b, तो a x का गुणांक है, तो x का गुणांक हमने √3 ले लिया, ये x हुआ, फिर प्लस और ये 7। तो √3x प्लस 7 एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इसी प्रकार से आइए एक और उदाहरण लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण हम रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखने जा रहे हैं। तो a का मान यानी x का गुणांक हम 3/2 लेंगे, x होगा, और माइनस b का मान यदि हमारा द्वितीय पद ऋणात्मक होता है, तो यानी जो आपका अचर पद b है उसका मान ऋणात्मक होगा। तो 3/2x माइनस 10। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से आप a और b के डिफरेंट भिन्न भिन्न वास्तविक मान लेकर के भिन्न भिन्न उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम द्विघात, त्रिघात और चतुर्थ घात बहुपदों के भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि आपके क्लास 10th के हिसाब से आपके इन बहुपदों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद, और आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में केवल द्विघात बहुपद को ही सम्मिलित किया गया है। यानी परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम्स में आपके द्विघात बहुपद से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद पे, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद पे ज्यादा समय बर्बाद ना करें। इससे संबंधित प्रश्नों को ज्यादा समय ना दे। बेसिक जानकारियां, बस इससे जुड़ी बेसिक जानकारियां आप ले। बाकी ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों बहुपद आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।